हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम जो है ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे एंड इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को एक इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, उन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी शैल फाइंड ग्रीन्स फंक्शन ऑफ द associated बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, एंड एसोसिएटेड भी कैसी, होमोजीनियस होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, आरएचएस हमारा जो है वो क्या है, x इक्वल्स टू जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो है पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है इसका, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ग्रीन्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास L की चॉइस क्या रहेगी, L तो हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, LU के फॉर्म में हमें लिखना होता है, LU इज इक्वल्स टू 5x के फॉर्म में, LU इज इक्वल्स टू fx के फॉर्म में। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है, u डबल डैश प्लस लैम्डा u है। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सिर्फ और सिर्फ u डैश के लिए लूं l को, या फिर मैं u डैश और लैम्डा दोनों के लिए लूं। लेकिन हम पूरे के लिए तब लेंगे जब हमें सॉल्व करना होता है, जब हमें कहा जाए सॉल्व करना है। जब हमें कहा है कि सिर्फ इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप u को अकेला छोड़ दीजिए, u से पहले के जितने हैं उनको ले लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास जो u डबल डैश है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी स्क्वायर यू। तो कहने को तो मैं u पूरा कॉमन लेके डी स्क्वायर प्लस लैम्डा बना सकता हूँ, एक तो मैं ये बना सकता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक मैं सिर्फ डी स्क्वायर वाली बना सकता हूँ। तो मैं डी स्क्वायर वाली बनाऊंगा बिकॉज मेरे को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मेरे को u चाहिए अननोन इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैंने डी स्क्वायर प्लस लैम्डा लिया तो पूरा सॉल्यूशन आएगा मेरे पास। तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर वाली टर्म लेंगे। ऑलराइट, तो हमने कहा कंसीडर द एसोसिएटेड होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। होमोजेनियस, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब उससे जुड़ी हुई, एग्जैक्ट वो इक्वेशन नहीं है। तो u डबल डैश इज इक्वल्स टू जीरो, सिर्फ u डबल डैश लिया हमने, u डबल डैश इज इक्वल्स टू जीरो यानी डी स्क्वायर u इक्वल्स टू जीरो विथ u जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड u पाई बाय टू इज इक्वल्स टू जीरो। ऑलराइट, नाउ इसको जो है हम नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन अगर हम निकालें इक्वेशन 3 का, तो वो हम जानते हैं डी स्क्वायर यू बाय इक्वल्स टू जीरो है। एक बार अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर u डबल डैश इक्वल्स टू जीरो है तो एक बार इंटीग्रेट करने पे u डैश इज इक्वल्स टू मिला कांस्टेंट c1। ठीक है, या फिर मान लीजिए कांस्टेंट a, एंड एक और बार इंटीग्रेट किया तो u इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ux इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, नाउ u जीरो इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि a इंटू जीरो प्लस b इक्वल्स टू जीरो, यानी कि b इक्वल्स टू जीरो, एंड u पाई बाय टू का इक्वल्स टू जीरो, u पाई बाय टू भी तो जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ a इंटू पाई बाय टू प्लस b इक्वल्स टू जीरो, एंड b तो ऑलरेडी जीरो था। ठीक है, तो a इंटू पाई बाय टू इक्वल्स टू जीरो, बट पाई बाय टू तो जीरो है नहीं, सो a को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है ट्रिवियल है, देयरफॉर 5 गिव्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कि अगर आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है इस बाउंड्री कंडीशन के साथ में, तब आपका ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कहा थस ग्रीन्स फंक्शन gx, t exists and is given by
राइट, ये हमारा एक तरीका होता है फाइंड आउट करने का कि अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हम डायरेक्ट इससे ग्रीन्स फंक्शन दे सकते हैं। अगर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन ना होता तो हम नहीं दे पाते डायरेक्ट ग्रीन्स फंक्शन इस तरीके से। ठीक है, ग्रीन्स फंक्शन हमने कहा ग्रीन्स फंक्शन एग्जिस्ट एंड इज गिवन बाय gx, t is equals to a1x plus a2 b1x plus b2। रेंज के यहां से कहाँ है? अब देखिए ए क्या था हमारे पास, जो हमारी इंटरवल थी वो क्या है, 0 and π/2। हमारे पास ए बाउंड्री जो है कंडीशन वो 0 पे है, दूसरी π/2 पे। तो 0 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन t एंड t लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2, लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ग्रीन्स फंक्शन इस तरीके से बन चुका है। नाउ एंड ये किसके लिए है? फॉर 4। ठीक है, ये जो है जो एसोसिएटेड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए है ग्रीन्स फंक्शन, फॉर एसोसिएटेड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। नाउ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये जो है प्रॉपर्टीज को अभी सेटिस्फाई करेगा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, एंड वो प्रॉपर्टीज अब हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात, कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू टी पे। कंटिन्यूस या फिर gx, t is continuous at x equal to t। That is आपके पास b1t प्लस b2, जो हम g2 के अंदर यानी कि x ग्रेटर देन t में जब यहाँ पर t रखेंगे तो हमें b1t मिलेगा, एंड इसमें रखेंगे सो a1t मिलेगा, सो a1t प्लस a2। एंड यहां से हमें क्या मिला, b1 माइनस a1 प्लस b2 माइनस a2 इक्वल्स टू 0। इसको जो है हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 6, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 7। ठीक है, सेकंड जो है प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि डेरिवेटिव ऑफ g हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड। g खुद कंटिन्यूस है पर उसका डेरिवेटिव के पास एक कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, मैग्नीट्यूड -1 पी नॉट टी, जहां पर पी नॉट टी क्या है, वेयर पी नॉट टी इज कोएफिशिएंट of highest derivative of highest order derivative। एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा था u डबल डैश, एंड उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास इधर तो क्या है, 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन 2, एंड कौन से में, जो हमारे पास गिवन है उसके अंदर यहाँ पर देखिए 1 ही है। तो 2 के अंदर हमने यानी इक्वेशन 2 में जब हमने देखा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ओरिजिनल जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर विच इज इक्वल टू 1 हियर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज डेल जी बाय डेल एक्स, कहां पर x इज इक्वल टू टी प्लस 0 माइनस डेल जी बाय डेल एक्स, x इज इक्वल टू टी माइनस 0, ये किसके इक्वल होगा, -1 के। अब देखिए जब t प्लस में बात कर रहे हैं हम, यानी t से ऊपर जा रहे हैं, तब हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, एंड इसका डेरिवेटिव क्या है, b2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो b1 बचेगा सिंपली। तो b1 माइनस, सिमिलरली जब t माइनस 0 की बात करें तो यानी कि जब t से छोटा है x
तब a1x प्लस a2 यूज करेंगे हम ग्रीन्स फंक्शन में। a2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0x का डेरिवेटिव 1, सो b1 माइनस a1 इक्वल्स टू -1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। तो देखिए हमारे पास एक अभी इक्वेशन ये आई है 7, एक 8 आई है, एंड 4 हमारे पास जो है वेरिएबल्स हैं, b1 a1 b2 a2। तो हमें 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 तो हमारे पास बन चुकी है, बाकी 2 आ जाएगी बाउंड्री कंडीशन से। तो थर्ड हमने कहा कि जी एक्स टी मस्ट सेटिस्फाई होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि g 0 t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, g 0 t इक्वल्स टू 0 हम किस रेंज में बात करेंगे, हम कौन सा उठाएंगे, ये वाला या ये वाला? हम ये वाला उठाएंगे, बिकॉज 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ पर a1 इंटू 0 प्लस a2 इक्वल्स टू 0, यानी कि a2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 9 हो गई, यहाँ पर हमें a2 की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। फिर सेकंड है g पाई बाय 2 t इक्वल्स टू 0, यानी कि अब यहाँ पर देखिए पाई बाय 2 ले रहे हैं, सो पाई बाय 2 के लिए हम b1 वाली इक्वेशन लेंगे। तो b1 पाई बाय 2 प्लस b2 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, एंड यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए तो इसे तो हम जो है यहीं पर रखेंगे, इतना ही रखेंगे, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 10। ठीक है, ना अब देखिए हमारी पुरानी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन जो है 8 कुछ इस तरीके से थी, एंड 7 जो है कुछ इस तरीके से थी। तो 7 एंड 8 को भी लिख लेते हैं। 7 हमारी क्या थी, 7 थी हमारे पास b1 माइनस a1 t प्लस b2 माइनस a2 इक्वल्स टू 0, एंड आपके पास 8 जो थी वो कुछ इस तरीके से थी, b1 माइनस a1 इक्वल्स टू 0, -1। तो अब देखिए b1 माइनस a1 की वैल्यू -1 है, तो 8 इन 7, जब 8 को 7 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टी प्लस b2 माइनस a2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज a2 तो 0 है इक्वेशन 9 से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टी प्लस b2 इक्वल्स टू 0, यानी कि b2 इज इक्वल्स टू t। b2 आ गया t, a2 आ गया 0। अब b1 और a1 निकालना है, तो पहले b1 निकालेंगे। तो b2 इज इक्वल्स टू t इन इक्वेशन 9। तो वो करने से हमें क्या मिलेगा, b1 पाई बाय 2 प्लस t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b1 इज इक्वल्स टू t को हमने RHS पे भेजा, सो माइनस टी, एंड पाई बाय 2 को जो है मल्टीप्लाई में भेज दिया, सो माइनस 2t बाय पाई। तो ये हमारे पास b1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, देन a1 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारी 8 थी, 8 हमें क्या कहती है कि b1 माइनस a1 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 इज इक्वल टू 1 प्लस b1, यानी कि a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2t बाय पाई। एंड यहाँ पर हमारे पास a1 की भी वैल्यू निकल कर आ गई। a1 a2 b1 b2 सब हमारे पास अब फाइंड आउट हो चुका है। तो अब जो है हम इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देयरफॉर a1x प्लस a2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2t बाय पाई इंटू एक्स। ठीक है, इसके इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए a2 तो 0 था, तो ये डायरेक्टली हमारे पास आ गया। फिर सेकेंडली b1x प्लस b2 किसके इक्वल होगा, b1 क्या है हमारे पास, माइनस 2t बाय पाई एक्स। ठीक है, एंड b2 क्या है, b2 है हमारे पास
टी, तो प्लस टी। अब अगर यहां से मैं टी को कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2x बाय पाई इंटू टी। ठीक है, तो देखिए दोनों में x एंड t आपस में रिप्लेस हुए हुए हैं। एंड ग्रीन्स फंक्शन हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जब हमने पहली बार ग्रीन्स फंक्शन निकाला था वो कुछ ऐसा ही बनता है जिसमें x एंड t रिप्लेस आते हैं। सो पुटिंग all values in equation 6 we get Green's function। एंड वो ग्रीन्स फंक्शन क्या है हमारे पास, gx t is equals to 1 minus 2t by pi into x when 0 is less than x is less than t, and 1 minus 2x by pi into t when t is less than x is less than equal to pi by 2। अपर लिमिट आपकी pi by 2 थी। ठीक है, तो यहां तक तो हमने हमने क्या है, ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट किया है। अब हमारा काम क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट भी तो करना है। सो इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा वी नो दैट ग्रीन्स फंक्शन, इसको नाम दे देते हैं 12, या फिर लास्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, लास्ट थी 10, तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 11। तो वी नो दैट ग्रीन्स फंक्शन ऑफ गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या फिर ग्रीन्स फंक्शन कैन रिड्यूस given boundary value problem into integral equation such that ux is equals to 0 to pi by 2 gx comma t phi t dt। ठीक है, अब phi t हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग u डबल डैश प्लस लैम्डा u माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये जो हमारी ओरिजिनल हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम थी, विथ u डबल डैश प्लस फाई एक्स। तो अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि u डबल डैश यानी कि जो हमारी एसोसिएटेड थी, जो भी आपने ग्रीन्स फंक्शन निकालने के लिए यूज की है उसे रखिए u डबल डैश, यानी कि ये क्या है हमारी, ये lu है, एंड ये lu प्लस फाई एक्स हो गया। एंड हमने यही देखा था lu प्लस फाई एक्स होता है तो ux इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जी एक्स कॉमा टी फाई टी डी टी होता है हमारे पास, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ठीक है, तो फाई एक्स हमारी रिमेनिंग टर्म्स हो जाएंगी, तो फाई एक्स क्या हो गया, lu बाय एक्स, lu माइनस एक्स, देयरफॉर दिस इंप्लाइज फाई टी वो क्या है, लैम्डा ux की जगह क्या आ जाएगा, ut आ जाएगा। तो लैम्डा ut माइनस एक्स की जगह t, मतलब फाई एक्स अगर लिखते तो लैम्डा ux माइनस एक्स लिखते, फाई टी लिखना है तो लैम्डा ut माइनस टी लिख लिया। एंड अब लैम्डा ut माइनस टी हमें मिल चुका है, तो हम जो है कह सकते हैं अब जो है हम कह सकते हैं देयरफॉर आपका ux जो होगा वो क्या होगा, बस अब यहाँ पर फाई टी की जगह हमें जो है ये लैम्डा वाली टर्म रख देनी है, एंड जी एक्स की जगह जो ग्रीन्स फंक्शन हमने फाइंड आउट किया है, तो 0 टू पाई बाय 2 जी एक्स कॉमा टी लैम्डा यू टी माइनस टी, एंड इंटीग्रल किसका है, टी का है। अब जो है हम यहाँ पर जो है ग्रीन्स फंक्शन हमने फाइंड आउट किया है वो रख देंगे। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो टर्म है लैम्डा यू टी ये अननोन है, ये सॉल्व नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ टी वाली ही टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम इंडिविजुअली सॉल्व कर देंगे। तो हमने कहा नाउ 0 टू पाई बाय 2
टी जी टी डी टी एंड इनफैक्ट ये था जी एक्स कॉमा टी, तो जी एक्स कॉमा टी डी टी इज इक्वल्स टू, इसे हम इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे। इंटीग्रल टी का है तो 0 टू एक्स टी जी एक्स कॉमा टी डी टी प्लस एक्स टू पाई बाय टू टी इंटू जी एक्स कॉमा टी डी टी। ठीक है, अब देखिए t जब 0 से x के अंदर है, तो अगर t मैं कहूं बिलोंग्स कर रहा है 0 टू x इस रेंज में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज लेस देन t लेस देन x, यानी t x से छोटा है। तो हमें वो वाली कंडीशन चूज करनी है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जिसमें t लेस देन x हो या x ग्रेटर देन t हो। तो देखिए x ग्रेटर देन t किस में है, सेकंड वाले पार्ट में है, तो हम सेकंड वाला जो है ग्रीन्स फंक्शन का पार्ट वो यूज करेंगे यहाँ पर, पहला वाला नहीं। तो 0 टू x एंड सेकंड पार्ट में क्या था, t एक बाहर था, तो t इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस टू एक्स बाय पाई, इंटीग्रल है dt का, प्लस अब जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर जस्ट इसमें यहाँ पर क्या चेंज था, t एंड x में, तो उसमें जो है x बाहर था एंड t अंदर था, तो x तो है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल का है ही नहीं x, देन t एक हमारे पास है ही 1 माइनस टू टी बाय पाई, ये पहले वाले पार्ट की हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, इंटीग्रल है t के रेस्पेक्ट में। अब बस हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, 1 माइनस टू एक्स बाय पाई, इसका इंटीग्रल से कोई लेना देना नहीं है। इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो चलिए पहले सिर्फ रख देते हैं इंडिविजुअली स्प्लिट करके, प्लस एक्स एंड टी जो है अगर हम को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक्स टू पाई बाय टू टी माइनस वन टू टी स्क्वायर बाय पाई डी टी। अब अगर इंटीग्रल किया जाए तो टी स्क्वायर यानी एक्स क्यूब बाय थ्री, 0 टू एक्स प्लस एक्स, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय टू माइनस टू टी क्यूब बाय थ्री, एंड पाई ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर आ जाएगा एक्स से लेकर पाई बाय टू लिमिट। बस अब हमें जो है लिमिट पुट करनी है, तो 1 माइनस टू एक्स बाय पाई, अपर लिमिट है एक्स, ठीक है, यहाँ पर टी क्यूब था, अपर लिमिट है एक्स, सो एक्स क्यूब बन जाएगा, एंड लोअर लिमिट जो है वो तो जीरो है, तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं, सो एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स, अपर लिमिट है पाई बाय टू एंड लोअर लिमिट है एक्स, तो हमें दोनों ही पुट करना होगा, तो पाई स्क्वायर बाय टू टू ज़ा फोर, एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टू है, टी की जगह पाई बाय टू हमने पुट किया है, सो फोर टू ज़ा एट, प्लस एंड सॉरी माइनस टू बाय थ्री एज इट इज है ही, पाई एज इट इज है ही, टी क्यूब यानी कि पाई बाय टू का क्यूब, यानी कि पाई क्यूब अपॉन टू का क्यूब क्या हो जाएगा, एट, अब टू एंड एट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बन जाएगा फोर, एंड पाई क्यूब आपस में कैंसिल आउट होके पाई स्क्वायर बच जाएगा, प्लस माइनस आएगा, लोअर लिमिट है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स क्यूब बाय पाई, थ्री पाई, तो यहां से हमें मिलेगा एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस टू एक्स टू द पावर फोर बाय थ्री पाई एंड प्लस एक्स पाई स्क्वायर बाय एट माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, पाई स्क्वायर बाय ट्वेल्व माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सो टू एक्स क्यूब बाय थ्री पाई। ठीक है,
अब जो है हमें इस ब्रैकेट को बस ओपन करना है। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, अब देखिए यहां पर है 2x⁴/3π, ठीक है। एंड लास्ट टर्म जो है, ये वाली लास्ट टर्म, ये भी हमारी एज इट एग्जैक्टली यही बनेगी, 2x⁴/3π। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा हमें, लास्ट टर्म तो जो है वो एज इट इज ये मिलेगी 2x⁴/3π, जो कि क्या है आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे ये दोनों टर्म्स। फिर एक टर्म मिलेगी हमें पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय 12 है, तो इसको एज इट इज रख देते हैं। एंड इनको सॉल्व अगर हम करें तो देखिए इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम है हमारे पास 24। तो 3π² माइनस 2π² बाय 24 एलसीएम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि x³ बाय 2। ऑलराइट, तो पहली टर्म x³ बाय 3 थी एंड ये है x³बाय 2, तो हमें मिलेगा इक्वल्स टू x³ बाय 3 माइनस x³बाय 2 प्लस x 3π² माइनस 2π² यानी कि सिर्फ π², सो x इंटू π²/24, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा माइनस x³/6, ये बच गया π²/24x। ऑलराइट, तो ये जो है हमें किसकी वैल्यू मिली, ये हमें वैल्यू मिली 0 to π/2 की gx, dt, gx, dt। Hence ux is equals to lambda 0 to π/2 gxt ut dt प्लस, अब प्लस क्यों आएगा, बिकॉज देखिए हमारे पास ux जो था में माइनस टी जी टी डी टी था, यहाँ पे माइनस टी था, तो जब इंटीग्रल ओपन करते तो माइनस जी टी जी एक्स कॉमा टी टी डी टी आता, तो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो हमें माइनस करके रखनी है। तो प्लस x³/6 माइनस π²/24x, ये जो है इट इज रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। ऑलराइट, so this was all in today's video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।